गुड आफ्टरनून 12th क्लास बच्चों। हम लोग चंद्रापीठ कथा पढ़ रहे हैं। तो पूर्व अध्ययन के बारे में चर्चा करते हुए फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जब पत्रलेखा हेमकूट से वापस आती हैं, किसके पास से? कादम्बरी के पास से, और चंद्रापीठ उनके समाचार को जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इसके बाद वह कादम्बरी के समाचार को जानने के लिए पत्रलेखा को लेकर के अपने महल में जाते हैं और पूछते हैं कि पत्रलेखा कहो, बताओ कि वहाँ तुम कितने दिन तक रही हो और परिजनों के बीच में कौन कौन सी बातें हुई हैं, देवी की कृपा आप पर कैसी रही है। तो उन परिजनों के बीच में मुझे सबसे अधिक कौन याद करता है? ऐसा चंद्रापीठ के पूछे जाने पर और कहते वहाँ सब लोग कुशल हैं, देवी कादम्बरी या महाश्वेता कुशल तो है ना? तो कहती हैं कि जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सब लोग कुशल हैं। कहते हे देव, जब वहाँ से आपके आने के बाद मैं केवरक के साथ कादम्बरी के पास यहाँ पुष्प की शैया पर बैठी हुई कादम्बरी के पास गई और कादम्बरी देख कर के मुझे बहुत प्रसन्न हुई और कुछ कहना चाहती थी, तो मेरी तरफ एक टकटकी निगाह से बिना पलक गिराए मुझे देखती रही। मैं उनके आशय को समझ गई और पूछी कि देवी जैसी आज्ञा हो। ऐसा मेरे कहे जाने पर वह कुछ कहने के लिए तैयार हुई और कहती हैं कि पत्रलेखा, जब से मैं तुम्हें देखी हूँ तुम मेरे लिए प्रिय बन गई हो और तुम पर मेरा हृदय बहुत अधिक विश्वास करने लगा है। और फिर चंद्रापीठ के बारे में कहती हैं कि वह मुझ पर इतना धृष्टता किए कामदेव, वह बलपूर्वक कामदेव के द्वारा वह बलपूर्वक धृष्टता किए, जो कि मैं गुरुजनों के द्वारा निंदनीय बन गई हूँ। ऐसा कहे जाने पर मैं कुछ डरी हुई सी, अनजान बन करके कुछ डरी हुई सी मैं उनसे पूछी कि देवी ऐसा उन्होंने क्या किया है, मैं सुनना चाहती हूँ। जो चंद्रापीठ ने आपके हृदय को दुखी किया है उसे मैं सुनना चाहती हूँ। तो देवी कादम्बरी कहती है पत्रलेखा, यदि तुम सुनना चाहती हो तो ध्यान से सुनो कि चंद्रापीठ कामपूर्ण पत्र प्रतिदिन, कामपूर्ण पत्र रात्रि में, कामपूर्ण स्वप्न में कामपूर्ण पत्र मुझे भेजते हैं और उपवन में अकेले ही मेरा आलिंगन करते हैं और मेरे कपोलों पर अपने मुख के ठंडे ठंडे सांसों के फूंक मारते हैं। तो पत्रलेखे कामवासनाओं से मूढ़ बने हुए उनके मन को मैं किस प्रकार से रोकूं? इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब पिछली कहानी से फिर अगले कहानी को हम लोग जोड़ करके पढ़ते हैं। तो फिर क्या कहते हैं कि ताम एवं वादिनीम आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा अहो चंद्रापीडम उद्दिश्य आकृष्टा खलु इयं मकरकेतुना इति विचिन्त्य विहस्य अब्रवम् ताम एव वादिनीम आकर्ण्य। तो कादम्बरी की ऐसी बातें सुनकर, कौन? चंद्रापीठ। पत्रलेखा जब कहती, इसीलिए मैं आगे की कहानी को थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि आप लोग पिछली कहानी से और फिर आगे जो पढ़ रही हैं उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो ताम एवं वादिनी आकर्ण्य, इस प्रकार वादिनी माने कहने वाली, आकर्ण्य माने सुनकर, प्रहर्ष निर्भरा आनंदित होकर, प्रसन्न होकर अहो चंद्रापीठ उद्देश्य, और चंद्रापीठ को उद्देश्य करके आकृष्टा आकर्षित, मकरकेतुना कामदेव द्वारा, और विचिंत माने विचार करके, विहस माने हंस करके, अब्रवम माने बोली।
तो कही ताम ये वादिनीम, कादम्बरी की ऐसी बातें सुनकर, ताम माने कादम्बरी लिया, कादम्बरी की ऐसी बातें सुनकर, कौन सुनकर के? चंद्रापीठ नहीं, यहाँ पत्र लिखा, तो ताम यो वादिनी में आकर्णी प्रहर्ष निर्भरा अहो चंद्रापीठम। तो कादम्बरी की ऐसी बातें सुनकर मैं अत्यधिक हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। ये कादम्बरी के बारे में बता रही हैं चंद्रापीठ से, तो वह अब कह रहे हैं कि उसकी जब ऐसी बातें मैं सुन ली तो मैं हर्षित हो गई, प्रसन्न हो गई। अहो चंद्रापीठम उद्देश्य, और मैंने समझ लिया कि कामदेव मकर केतुना, कामदेव ने इसे चंद्रापीठ की ओर आकर्षित कर दिया, आकृष्टा। मकर केतुना, कामदेव ने इन्हें चंद्रापीठम उद्देश्य आकृष्टा, चंद्रापीठ की ओर आकर्षित कर दिया है। कामदेव ने इन्हें चंद्रापीठ की तरफ की ओर आकृष्टा, आकर्षित कर दिया है। तो ऐसा विचिन्त्य विहस्य अभ्रमम, ऐसा मैंने विचार करके सोच करके मैंने कहा, हंसते हुए, हंस करके, विहस्य मुस्कुराते हुए, सोच करके, विचार करके मैंने कहा कि देवी ए देवम उत्सृज कोपम, उत्सृज मैंने छोड़ दो, कोप मैंने क्रोध को, यदि ऐसी बात है तो कोपम उत्सृज, तुम अपने क्रोध को छोड़ दो। वह समझ गई कि कामदेव जो है इस पर चंद्रापीठ पर आकर्षित, कामदेव के द्वारा वह चंद्रापीठ पर आकर्षित कर दी गई हैं। तो कहती ऐसा बात है, यानी तुम्हारी गलती नहीं है, यह कामदेव की गलती है। यदि ऐसी बात है तुम कोपम उत्सृज, अपने क्रोध को छोड़ दो, और प्रसीद, और क्या हो जाओ, और प्रसन्न हो जाइए। अपने क्रोध को छोड़ दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। ना हर्षि काम अपराधे देव दूसई तुम, कह रही हैं कि कामदेव के दोषों के लिए राजकुमार को दोष देना उचित नहीं है। काम अपराध है, यानी कामदेव के अपराध के लिए, दोषों के लिए देव दूसई तुम, राजकुमार को दोष देना उचित नहीं है। अनाराधित प्रसन्नेन कुसुम शरीर भगवता ते वरह दत्ता, कुसुम शरीर भी कामदेव के लिए आया है। अनाराधित प्रसन्नेन, बिना आराधना किए, अनराधित, अन मैंने बिना प्रार्थना किए, बिना आराधना किए, कामदेव प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न होकर ते वरह दत्ता, मैंने आपको वरदान दिए हैं कि बिना आराधना के ही प्रसन्न होने वाले कामदेव, तुम्हें यह वरदान दिया है। का चात्र गुरुजन वक्तव्यता, तो इसमें कह रही हैं कि इसमें गुरुजनों के कहने की क्या बात है। गुरुजन वक्तव्य, वक्तव्य मैंने कहना, तो इसमें गुरुजन के कहने की क्या बात है। मैंने गुरुजन मतलब यहाँ बड़े लोगों की बात है, इसमें बड़े लोगों कहने की क्या बात। अभी वो उसके पहले पढ़ी ना, बताए हैं ना कि वह गुरुजनों के सामने मुझे निंदनीय बना दिए हैं। उनकी धृष्टता ने, उनकी प्रगल्भता ने, उनकी धृष्टता ने इस प्रकार से बलपूर्वक गुरुजनों के, उनका बलपूर्वक प्रेम गुरुजनों के सामने मुझे निंदनीय बना दिया है। तो वहीं वह कह रही हैं कि का चात्र गुरुजन वक्तव्यता, तो इसमें गुरुजनों के कहने की क्या बात है। कतिवा कथयामि ते याह स्वयं वृत्तवत्य पतीन, पतीन माने पतियों को, वृत्तवत्य माने वर्ण किया है। तो कह रही हैं कि मैं कितनी कुमारियों के बारे में बताऊं। कथयामि ते, मैं कितनी कुमारियों के बारे में बताऊं जो कि स्वयं अपने पतियों का वर्ण किया है। मैं कितनी कुमारियों के बारे में तुम्हें बताऊं जिन्होंने स्वयं अपने पतियों का वर्ण किया है। तो यदि चेन्नैवम अनर्थक एव तहिर् धर्मशास्त्रोपदिष्ट स्वयं वर विधि तम प्रसीद। तो कह रही हैं कि यदि ऐसा नहीं है तो, यदि च नैवम, यदि ऐसा नहीं है तो धर्मशास्त्रोपदिष्ट, तो धर्मशास्त्रों में बताई गई स्वयंवर विधि, धर्मशास्त्रोपदिष्ट स्वयंवर विधि, धर्मशास्त्रों में बताई गई स्वयंवर
कि विधि व्यर्थ है, जो स्वयंवर की विधि है वह क्या है? अनर्थक, वह क्या है? व्यर्थ है। तो तत्प्रसीद, तुम प्रसन्न हो जाओ, इसके बारे में तुम प्रसन्न हो जाओ, तुमने कोई गलती नहीं किया है। तुमने जो अपने पति का वर्ण किया है और तो वह ऐसे बहुत कुंवारियों ने अपने पति का वर्ण किया है, तुमने कोई निंदनीय काम नहीं किया है। यदि ऐसा नहीं है तो जो धर्मशास्त्रों में बताया गया स्वयंवर विधि तो व्यर्थ हो गया। तो तत्प्रसीद, तुम प्रसन्न हो जा, आप प्रसन्न हो जाइए। संदेश प्रेषय माम, और क्या कह रही हैं कि मुझे संदेश देकर भेजिए। प्रेषय माने भेजिए, संदेश माने संदेश को, तो मुझे संदेश देकर भेजिए। ते गर्यसीम प्रीतिम, और तुम संदेश देकर के भेजिए, मैं जाकर एक मिनट, हाँ वे आनयामी ते हृदय दयितम, संदेश देकर भेजिए मैं तुम्हारे प्राण प्रिय। हृदय दयितम का अर्थ है कि प्राण प्रिय, तो मैं तुम्हारे प्राण प्रिय को आनयामी, मैं ले आती हूँ। यदि ऐसी बात है तो मुझे संदेश देकर के भेजिए, मैं तुम्हारे प्राण प्रिय को ले आती हूँ। इत्येवं वादिनी माम पुनर्वदत, पुनः बोली, इस प्रकार कहने वाली मुझसे उसने फिर कहा। इत्येवं वादिनी मैंने कहने वाली, इस प्रकार कहने वाली मुझसे वह पुनः बोली, पुनर्वदत, पुनः बोली कि पत्र लेखे हृदयात् अव्यतिरिक्तासि, पत्र लेके तुम मेरे हृदय से अभिन्न हो, तुम मेरे हृदय से क्या हो? अभिन्न हो। अव्यतिरिक्तासि अभिन्न होता है, पत्र लेके तुम मेरे हृदय से अभिन्न, यानी तुम्हारा हृदय और मेरा हृदय एक है, भिन्न नहीं हो, अभिन्न हो, अलग नहीं हो मेरे हृदय से। तो जानामि, हाँ जानामि ते गर्यसी प्रीतिम, मैं तुम्हारे गहरे प्रेम को, प्रीतिम माने प्रेम, प्यार, तुम्हारे गहरे प्रेम को जानती हूँ, मैं तुम्हारे गहरे प्रेम को जानती हूँ। इत्विधाय माम व्यसर्जयत, इस प्रकार से कह करके वह मुझको विदा की। इत्विधाय, ऐसा कह करके, माम माने मुझको, व्यसर्जयत माने विदा की। इति, ऐसा उन्होंने कहा। तो चंद्रापीडस्तु, ऐसा उसने कहा, किसने कहा? पत्रलेखा ने। तो चंद्रापीडस्तु तथा विज्ञप्तः पत्रलेखया धीर प्रकृतासि, धीर प्रकृति अपि, अच्छा प्रकृति अपि माने स्वभाव से, धीर माने स्वभाव से, प्रकृति माने स्वभाव से, और धीर माने जो है गंभीर। तो कहा कि चंद्रापीठ पत्रलेखा के ऐसे निवेदन किए, कहे जाने पर, निवेदन किए जाने पर धीर स्वभाव वाले चंद्रापीठ ने अत्यंत पर्याकुलो अभवत, यानी व्याकुल हो गया। पत्रलेखा के ऐसा निवेदन करने पर चंद्रापीठ, जबकि धीर गंभीर हृदय वाले, धीर गंभीर स्वभाव वाले चंद्रापीठ क्या हो गया? अत्यंत, निद्रा माने अत्यंत, पर्याकुलो, पर्याकुलो अभवत, आकुल माने व्याकुल, वह अत्यंत व्याकुल हो गया। अब इससे हम लोग को प्रश्न पढ़ना, प्रश्न उत्तर जानना है कि इससे कितने प्रश्न बने हुए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है बच्चों कि कादम्बर्याः वारीं, पहला प्रश्न, कादम्बर्याः वारीम् आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा का आसीत्। कादम्बरी के वाणी को सुनकर प्रहर्ष निर्भरा का आसीत्, कौन प्रसन्न हो गई? का माने कौन, यही आपका प्रश्न है, उत्तर यही होगा। प्रहर्ष निर्भरा आसीत्, कौन प्रसन्न हो गई थी? कादम्बरी की बात को सुनकर कोई प्रसन्न हुआ था?
कादम्बरी अपनी मन की बातें, अपनी मनोभावनाओं को चंद्रपीठ के बारे में किससे व्यक्त कर रही थी? पत्रलेखा से। तो पत्रलेखा उनके मन की बात को जान करके वह प्रसन्न हो गई थी ना कि कामदेव ने चंद्रपीठ के प्रति इसे आकर्षित कर दिया है। इस बात को वह समझ गई और समझ करके वह प्रसन्न हो गई। तो कहती पत्रलेखा कादम्बर्याः वारीम् आकर्ण्य प्रहर्ष निर्भरा आसीत्। पत्रलेखा कादम्बरी की वाणी को सुनकर प्रहर्ष निर्भरा आसीत्, प्रसन्न हो गई। दूसरा प्रश्न है का ब्रवीत देवी यद्येवम् उत्सृज्य कोपम। कौन बोली? का देखिए स्त्रीलिंग है। कौन बोली कि देवी अब अपने क्रोध को उत्सृज्य छोड़ दो, अब अपने क्रोध को छोड़ दो। कौन बोली? कौन कहती है? पत्रलेखा। तो पत्रलेखा अब्रवीत। कौन बोली? पत्रलेखा अब्रवीत देवी यद्येवम् उत्सृज्य कोपम। देवी अब अपने क्रोध को छोड़ दो। कामापराधै कम दूषयितुं न हर्षि। कामापराधै कम दूषयितुं कि कामदेव के अपराध के लिए किसको दोष देना ना हर्षि उचित नहीं है कि कामदेव के अपराध के लिए या कामदेव ने अपराध किया है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो यह बात किसका है? यह पत्रलेखा किससे कहती हैं? कादम्बरी से। तो कहती काम अपराध है, कामदेव के अपराध के लिए किसको दोष देना उचित नहीं है। किसके लिए कहती हैं? देव। तो कामापराधै देवम दूषयितुं न हर्षि। देव माने राजकुमार चंद्रपीठ को दोष देना उचित नहीं है। केन वरः दत्तः, किसने वरदान दिया? कोई वरदान दिया था? तो कुसुम सरेण। कुसुम सरेण किसके लिए? कामदेव के लिए है। कुसुम सरेण भगवता वरः दत्तः, कामदेव ने आपको वरदान दिया है। का हृदयात् अव्यतिरिक्तासि। अव्यतिरिक्तास के भी बताएं क्या अर्थ होगा? अभिन्न, यानी कि तुम मेरे हृदय से अभिन्न नहीं हो, यानी तुम्हारा हृदय मेरा हृदय एक है, तुम भिन्न नहीं हो बल्कि हम दोनों का हृदय एक है। तो कह रही का हृदय मानी इतना प्रेम है, इतना पत्रलेखा से उनका प्रेम बढ़ गया। और तब वही कहती कि का हृदया, कि कौन हृदय से अलग नहीं है। तो पत्रलेखा कौन? पत्रलेखा हृदयात और व्यतिरिक्ता से। किसके हृदय से? किसके हृदय से तुलना की गई है? कादम्बरी। अगला पैरा है कि अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी ज्ञापयत युवराज देवी विलासवती समादिशति। श्रुतं मया पृष्ठतः स्थिताः पत्रलेखाः पुनः परागताः इति। अत्रांतरे प्रविश्य प्रतिहारी व्यज्ञापयत। अत्रांतरे इसी बीच, प्रवेश माने प्रवेश करके, व्यज्ञापयत निवेदन किया। युवराज देवी विलावसी समाधि सती। कौन? प्रतिहारी। तो इसी बीच, अत्रांतरे माने इसी बीच। किस बीच? जब पत्रलेखा और चंद्रपीठ आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, कादम्बरी के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, तो उसी बीच प्रतिहारी ने भीतर आकर व्यज्ञापयत ने निवेदन किया। प्रतिहारी प्रवेश करके, इसी बीच प्रतिहारी प्रवेश करके निवेदन किया। युवराज देवी विलासवती समादिशति, कि देवी विलासवती ने आज्ञा दी है। समादिशति आज्ञा दी है। तो श्रुतं मया पृष्ठतः स्थिताः पत्रलेखाः पुनः परागता इति। क्या आदेश दिए? कि मैंने सुना है कि पीछे रुक जाने वाली पत्रलेखा पृष्ठतः स्थिता, पीछे रुक जाने वाली पत्रलेखा अब आ गई है, पुनः आ गई है। पीछे रुक जाने मतलब कि हेमकूट कादम्बरी के पास चंद्रपीठ पत्रलेखा को छोड़ करके
अकेले वापस आए थे तो यह विलासवती को यह संदेश मिला हुआ था। तो जब पत्रलेखा वापस आ जाती हैं, कहाँ पे? अवंती नगरी, चंद्रपीठ के पास। तब यह संदेश जब विलासवती को मिलता है तो वहीं प्रतिहारी से वह जो है संदेश भेजती हैं कि मैंने सुना है कि पीछे से रुकी हुई पत्रलेखा पुनः आ गई है। इति तवापि कापि महति वेला वर्धते दृष्टस्य ततनया सहित एव आगच्छति। तब कहती हैं कि तुम्हें भी देखे, तवापि कापि महति बेला, तवापि कापि तुम्हें भी देखे बहुत समय हो गया है। बेला मने यहाँ समय से है, महति मने बहुत, तवापि मने तुम्हें, कापि मने जो है बहुत समय हो गया है। तुम्हें भी देखे बहुत समय हो गया है। दृष्टि मैंने देखे तत अनया सहित एव आगच्छ, इसलिए उसके साथ ही यहाँ आ जाओ। तुम्हें देखे बहुत समय हो गया है तो अनया सहितम, तो उसी के साथ, उसके साथ ही आगच्छ मने आ जाओ। इति ऐसा कहा, ऐसा वो प्रतिहारी कहा। तो चंद्रापीडस्तु तत् आकर्ण्य चेतस्य अकरोत्। चंद्रापीड ने यह सुनकर विचार किया। चंद्रापीड तत् आकर्ण्य माने सुन करके, चंद्रापीड सुन करके चेत अस्य चेतस्य अकरोत्, चेत माने मन में विचार किया। कि अहो संदेह दोलाधिरूढ़म में जीवितम। संदेह दोलाती कि संदेह रूपी झूले पर सवार, संदेह दोलाधिरूढ़, तो संदेह रूपी झूला, दोलाद माने झूला पर सवार, में जीवितम मेरा मन झूल रहा है। कौन कहता है? चंद्रापीठ कह रहे हैं कि मेरा मन संदेह के झूले पर झूल रहा है। तो एवं अम्बा निमेषमपि माम अपश्यन्तो दुखमास्ते। तो कह रहे माता जी एक क्षण भी मुझे देखे बिना, अम्बा मने माता जी, निमेषमपि क्षण भर भी, माम मने मुझे, अपश्यन्तो देखे बिना दुखी हो जाती हैं। तो एवं आज्ञापितम आगमनाय में निष्कारण वत्सल्या दिव्या कादम्बर्या। और कह रहे हैं कि आदेश देवी कादम्बरी ने आज्ञापितम आगमनाय, और देवी कादम्बरी ने अकारण प्रेम करने वाली देवी कादम्बरी ने मुझे आने के लिए आज्ञा दी है। निष्कारण वत्सल्या, निष्कारण वत्सल्या यानी निस्वार्थ अनुराग रखने वाली, अकारण प्रेम रखने वाली देवी कादम्बरी ने मुझे आने के लिए आज्ञा दी है। तो बलवान जननी स्नेह, यहाँ कहने की संदेह रूपी झूले पर झूल रहा मेरा मन। तो कौन सा संदेह रूपी झूला? एक तरफ माँ का प्यार और दूसरी तरफ कादम्बरी का प्यार, दोनों जो है संदेह के झूले पर उन्हें झुला रहा है। तो कह रहे हैं बलवान जननी स्नेह, माता का प्रेम, माता का स्नेह तो बलवान होता है। अब गरियान गंधर्व राज सुतानुराग, और कह रहे हैं गंधर्व राज सुता माने पुत्री, गंधर्व राज पुत्री यानी किसके लिए आ रहा है? कादम्बरी के लिए। और कादम्बरी का अनुराग, कादम्बरी का प्रेम भी महान है, यानी दोनों का महान। यहाँ माता का स्नेह, माता का प्रेम बलवान है और कादम्बरी का अनुराग महान है। तो दुस्त्यजा जन्मभूमि, और इस जन्मभूमि को छोड़ना कितना कठिन है। जन्मभूमि है दुस्त्यजा, इसने माने कठिन, और यह जन्मभूमि छोड़ना कितना कठिन है। परिग्राह्य कादम्बरी, और कादम्बरी को भी ग्रहण करना अनिवार्य है, और कादम्बरी के पास जाना भी अनिवार्य है। ये सब क्या है? संदेह रूपी झूला। तो कालाति माता सहम में मनः,
कह रहे हैं कि विलंब को मेरा मन अब सहन नहीं कर पा, मेरा मन अब इस विलंब को नहीं सह पा रहा है। मेरा हृदय, मेरा दिल अब इस विलंब को नहीं सह पा रहा है। विप्र कृष्टमंतरम हेमकूट विंध्याचलयो इति तेवं चिन्तयन्नेव प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगत। कह रहे हैं कि विप्र अकृष्ट अनंतरम कि हेमकूट और विंध्याचल की दूरी भी बहुत अधिक है। माने दूरी, विप्र अकृष्ट अनंतरम हेमकूट विंध्याचलयो, विंध्याचल और हेमकूट क्या है? विंध्याचल माने वह हैं और हेमकूट कहाँ? जहाँ कादम्बरी हैं। तो दोनों की दूरी कह रहे हैं कि बहुत अधिक है। ऐसा विचार करके सोचता हुआ, इत्येवं चिन्तयन्नेव, इस प्रकार से वह सोचता हुआ, प्रतिहार्याः उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगत। कह रहे हैं कि इस प्रकार से विचार करता हुआ प्रतिहारी द्वारा बताए गए मार्ग से वह अपने माता के पास आ गया। कौन आ गया? चंद्रापीठ। प्रतिहारी के द्वारा बताए हुए मार्ग से वह जननी समीपम, जननी पास में आ गया। तत्रैव च सोत्कंठम दिवसम अनयत, और वहाँ पर बड़े कठिनाई से अपने दिन को उत्कंठा के साथ, उत्सुकता के साथ, तत्रैव च सोत्कंठम, बड़े उत्कंठा के साथ दिवसम अनयत, दिन को व्यतीत किया। वहीं पर बड़े उत्सुकता के साथ, उत्कंठा के साथ अपने दिन को व्यतीत किया, दिन को बिता दिया। अब इस जो जितना हम लोग पैरा पढ़े हैं उससे चलिए हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। उससे कौन कौन से प्रश्न बने हुए हैं फिर आगे पढ़ते हैं। अच्छा, प्रश्न है बच्चों कि पहला प्रश्न बना हुआ है कि अत्रांतरे प्रविश्य काव्य ज्ञापयत। अत्रांतरे प्रविश्य, इसी बीच कौन प्रवेश करके निवेदन किया? इसी बीच, किस बीच? बताइए आप लोग, किस बीच प्रवेश किया था? हमारे तुम्हारे बीच नहीं, किस बीच? चंद्रापीठ और पत्रलेखा के बीच, जब कादम्बरी के बारे में वार्तालाप चल रहा था, दोनों बातें कर रहे थे कादम्बरी के बारे में, उसी बीच ही कौन प्रवेश करता है? प्रतिहारी। कोई आता है? प्रतिहारी। तो अत्रांतरे प्रविश्य, इसी बीच प्रवेश करके प्रतिहारी ने निवेदन किया। प्रतिहारी का की जगह आपका प्रतिहारी। श्रुतं मया पृष्ठतः स्थिताः पत्रलेखा पुनः परागताः इति कस्याः उक्ति। श्रुतं मया पृष्ठतः, मैंने सुना था कि पीछे रुकी हुई, पृष्ठतम ने पीछे से रुकी हुई पत्रलेखा पुनः अपरागता, पुनः वापस आ गई हैं। इति कस्या युक्ति, ये किसने कहा? किसने कहा बच्चों बताइए? कोई संदेश भेजा था प्रतिहारी के माध्यम से? कौन था? केवड़क भेजा था कि कादम्बरी भेजी थी प्रतिहारी को, महाश्वेता भेजी थी, तारापीठ भेजे थे, सुकनास भेजे थे, मनोरमा भेजी थी। कौन भेजा था? कि विलासवती भेजी थी। कौन? विलासवती। तो ये किसकी युक्ति है? विलासवत्याः युक्ति, कि मैंने सुना था कि पीछे से रुकी हुई पत्रलेखा पुनः आ गई है। यह किसने कहा था? तो विलासवत्या युक्ति, यह विलासवती ने कहा था। कस्याः गरियान अनुराग है, कस्याः स्त्रीलिंग है, किसका प्रेम अनुराग महान है। यह संदेह के झूले में झूल रहे थे, तो वह संदेह का झूला क्या था? एक तरफ माँ का प्यार और दूसरी तरफ कादम्बरी का प्यार। तो ये विलासवती का प्रेम जो है वह बलवान था और कादम्बरी का जो अनुराग है वह क्या था? महान था। तो ये किसके लिए आया है? कादम्बरी। द गरियान गंधर्व राजसुता अनुराग है। गंधर्व राजसुता, उसमें कादम्बरी सब नहीं आया है, लेकिन गंधर्व राजसुता का अर्थ होता है कादम्बरी के लिए आया है, गंधर्व राज की पुत्री।
तो गंधर्वराज तुम्हारा कादम्बरी नहीं लिखेंगे, जो आपके पैरा में जो बुक में रहेगा वही लिखेंगे। तो गंधर्वराज सुतानुराग है, यह कादम्बरी के लिए आया है, तो आप लिखेंगे गरियान गंधर्वराज सुतानुराग। अगला प्रश्न है कि चंद्रापीडः कयाः उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगत। चंद्रापीड किसके बताए हुए मार्ग से माता के पास आ गया? कौन मार्ग बता रहा था? प्रतिहारी। ठीक, तो प्रतिहार्याः उपदिश्यमान मार्गः जननी समीपम आगत। तो प्रतिहारी के उपदेश बताए हुए मार्ग से माता के पास आगत मने आ गया। कौन बता रहा था मार्ग? प्रतिहारी। अगला पैरा है बच्चों कि इत्येवं रात्रौ दिवाच अकृत निर्वृत्ति आयास्यामानो अपि मनसजेन मर्यादावशात् आत्मानं स्तंभयन् कथमपि कतिपयेषु अतिक्रांतेषु एकता निर्गत्य बहिर्नगर्याः शिप्रातटानि अनुसरन् अतित्वरया आगच्छतः दुरादेव अतिबहून् तुरंगमान अद्राक्षित यानी देखा। एवमेव रात्रौ दिवाच अकृत निवृत्ति माने इसी प्रकार रात्रौ दिवा माने रात और दिन, अकृत निवृत्ति माने शांति न प्राप्त करता हुआ, शांति को न प्राप्त करता हुआ, आयास्यमानो अपि यानी दुखी किए जाने पर भी मनसिजेन काम के द्वारा, कामदेव के द्वारा, मर्यादावशात मर्यादा के कारण, आत्मानम स्तंभयन अपने को रोकता हुआ, कथम कैसे, कथमपि किसी तरह से कुछ दिन बीतने पर, एकदा माने एक बार, निर्गत्य में निकलकर, बहिर्नगरिया नगर के बाहर निकलकर, शिप्रा तटानि अनुसरण शिप्रा तट पर घूमते हुए, अतित्वया आगच्छत अत्यंत शीघ्रता के साथ आते हुए, दूर से ही, अतिबहून बहुत से, तुरंग गमान अद्राचित आते हुए घोड़े को, अद्राचित माने देखा। ये शब्दार्थ रहा। इसका व्याख्या है बच्चों के एवमेव रात्रौ दिवाच अकृत निर्वृत्ति यानी अशांत हृदय, अकृत निवृत्ति में अशांत हृदय से, इसी प्रकार रात दिन अशांत हृदय तथा कामदेव मनसिजेन तथा कामदेव द्वारा पीड़ित चंद्रापीड अपने आप को, आत्मानम अपने आप को, मर्यादा के कारण रोकता हुआ, स्तंभयन माने रोकता हुआ, अपने आप को मर्यादावशात मर्यादा के कारण रोकता हुआ, कुछ दिन बीतने के बाद, कतिपयेषु अतिक्रांतेषु कुछ दिन बीतने पर, एक बार, एकता निर्गत्य एक बार नगर से बाहर निकलकर, शिप्रा तट पर घूमते हुए, शिप्रा तट अनुसरण शिप्रा तट पर घूम रहा था कि अतित्वरया उसी समय, अतित्वरया अत्यंत शीघ्रता के साथ आते हुए, वेग से आते हुए, बहुत से, अतिबहून तुरंगान आते हुए बहुत से घोड़ों को, अद्रक्षित माने देखा। तो एक बार घर से बाहर, कुछ दिनों के बाद एक बार घर से माने नगर से बाहर निकल करके शिप्रा तट पर घूमता हुआ, अत्यंत शीघ्रता से आते हुए, बहुत से, दुरादेव माने दूर से ही, बहुत से घोड़े को देखा। तो दृष्टवा च समुत उत्पन्न कुतूहल, तो उसे देखकर उत्सुक होकर,
उसे देखकर दृष्टवाच, और उसे देखकर समुत उत्पन्न कुतूहल, उसे देख करके उसने उत्सुक होकर के उसने उन्हें जानने के लिए एक परिज्ञानाय, जानने के लिए पुरुष अन्यतमम माने अन्य पुरुष यानी दूसरे पुरुष को प्राहिणोत माने भेजा। तो यह देख करके उत्सुक होकर के उसने उसे जानने के लिए एक अन्य पुरुष को भेजा। अब उसे यह लगा कि घोड़े से आ रहा तो कोई हेमपुर से ही व्यक्ति आ रहा है, या वहाँ के समाचार को जानने के लिए वह उत्कंठित हो रहा है। तो कुछ घोड़ों को दूर से ही देखता तो उसे लगा कि हेमकुंड से कोई आ रहा है, तो यह जानने के लिए, कुतूहल लिए हुए जानने के लिए उसने किसी अन्य पुरुष को भेजा। लेकिन फिर भी देखिए, आत्मनापि उरुद्धनेन पयसा उत्तीर्य शिप्राम भगवतः कार्तिकेयस्य आयतने तत्प्रतिवार्ताम प्रतिपालयन अतिष्ठत। तो फिर क्या किया कि वह स्वयं ही, आत्मनम माने वह स्वयं ही, उरु माने जांग होता है, वह स्वयं ही जांग तक गहरे पानी में, पैसा माने पानी में, उत्तीर्य माने उतर कर, गहरे जल को पार करके, उत्तीर्य माने पार करके उसने स्वयं ही, वो अपने आप को नहीं रोक पाए। एक अन्य पुरुष को भेजते हुए भी वह इतने उत्कंठित थे कि वह अपने आप को, स्वयं को नहीं रोक पाए। वह स्वयं ही जांग तक गहरे पानी को पार करके सिप्राम भगवतः पार करके, वह सिप्रा नदी को पार करके भगवान कार्तिकेय के आयतने माने मंदिर में, कार्तिकेय के मंदिर में ठहर कर तत्प्रतिवार्ताम, उनके उत्तर की प्रतीक्षा, प्रतिपालयन अतिष्ठत, उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। उस गहरे जल में को पार करके और सिप्रा तट को पार करके भगवान कार्तिकेय के मंदिर में रुक करके तत्प्रतिवार्ताम, उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतिपालय मैंने प्रतीक्षा, अतिष्ठा मैंने करने लगा। किसके उत्तर की? जो अन्य पुरुष को भेजा था कि मैंने देखो वह कौन आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमकुंड से कोई आ रहा है। इस चीज़ को उत्कंठा लिए उन्हें अन्य पुरुष को भेज चुका था, फिर भी उसे धैर्य नहीं था। वह स्वयं ही जांग तक पानी में उतर करके सिप्राटक नदी को पार करके भगवान कार्तिकेय के मंदिर में रुक करके उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। बच्चों अब इससे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। इससे प्रश्न बना हुआ है कि पहला प्रश्न है कि चंद्रापीठ किम अद्राक्षित। बताइए, अद्राक्षित मैंने देखा, किम मैंने क्या, चंद्रापीठ मैंने चंद्रापीठ। चंद्रापीठ क्या देखा? अभी भी हम लोग पढ़े हैं, कुछ देखते हैं। चंद्रापीठ क्या देखते हैं? कुछ दूर से ही कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं कि घोड़े से शीघ्रता के साथ मैंने दूर से ही बहुत घोड़े आते हुए देखा। अति बहुनी तुरंगान अद्राक्षित मैंने बहुत से घोड़े आते हुए देखा। तो चंद्रापीठ किम अद्राक्षित, चंद्रापीठ ने क्या देखा? चंद्रापीठ अति त्वरया, अति त्वरया में अत्यंत शीघ्रता से, आगच्छत माने आते हुए बहुत से घोड़े को देखा। नहीं देखा था ना? तो चंद्रापीठ परिज्ञानायकम प्राहिणोत, चंद्रापीठ जानने के लिए, यह जानने के लिए किसको भेजा था? कम मने किसको, प्राहिणोत मने भेजा। कह कहो कि कम कहो कान, किसको? द्वितीय व्यक्ति है या कम शब्द, तो किसको भेजा था? तो चंद्रापीठ परिज्ञानाय, चंद्रापीठ जानने के लिए, पुरुष अन्यतमम, अन्य पुरुष को, दूसरे अन्य पुरुष को भेजा। ठीक समझ में आ गया ना? जो आपकी किताब में है वही लिखेंगे उत्तर कि चंद्रापीठ परिज्ञानाय, चंद्रापीठ जानने के लिए, पुरुष मान्यतम, पुरुष मान्यतम कार्य जानेंगे तब ने कि अन्य पुरुष को यानी दूसरे पुरुष को प्राहिणोत मने भेजा। शब्दार्थ आना बहुत जरूरी है बच्चों। तो चंद्रापीठ कुतः तिष्ठत, चंद्रापीठ कुतः मने कहाँ, अतिष्ठत मने रुका था। तो चंद्रापीठ भगवान कार्तिकेय आयतने अतिष्ठत, चंद्रापीठ भगवान कार्तिकेय के मंदिर में ठहरा था, रुका था। कुत्ता नहीं होगा बेटा, कुत्र होगा यहाँ पे। चंद्रापीठ कुत्र अतिष्ठत,
चंद्रापीठ कहाँ रुका हुआ था, कहाँ रुका, कहाँ ठहरा? तो चंद्रापीठ भगवान कार्तिकेय से, चंद्रापीठ भगवान कार्तिकेय के आयतने मने मंदिर में, अतिष्ठत मने ठहरा या रुका। क्या जानने के लिए? किस चीज का प्रतीक्षा करने लगा? कुछ जानने के लिए कि जो बहुत से दूर से ही देखता कि बहुत से घोड़े आ रहे हैं, तो ये उसके मन में किस चीज की अभिलाषा बनी हुई थी, क्या उत्कंठा था उसके मन में कि हेमकूट से कोई आ रहा है। अब आगे के प्रश्न को बच्चों लिख लेना। अभी जितना हम लोग पैरा पढ़े हैं खूब विधिवत शब्दार्थ के साथ अच्छे से उसको दोहरा लेना, और इसके बाद प्रश्न उत्तर जैसे रोज लिख रही हैं। कोई रिप्लाई नहीं है कि आप लोग प्रश्न कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, रिवीजन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं पढ़ाए जाने के बाद? कुछ रिप्लाई नहीं है तो रिप्लाई मत करिए, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। और ये 10 नंबर का जो आप पढ़ रही हैं, आपको इकट्ठे 10 नंबर मिलने वाला है। और ये 10 नंबर कितना आसान है लेना आपको। यदि आपको उसकी व्याख्या यदि आ रहा है, शब्दार्थ आ रहा है, तो एकदम प्रश्न आपके लिए, उत्तर आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर आगे कल हम लोग पढ़ेंगे।